Yes, video 1 2 3 1 2 3 1 2 3 stop recording. Hey guys, welcome to my first and this new playlist. अभी बेसिकली ये जो प्लेलिस्ट है ये हम बना रहे हैं फोकसिंग ऑन यूथ कि जो हमारे आज के यूथ हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी टेंस रहते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने इनकम को लेके। तो ये वीडियोस के थ्रू कोशिश ये की जाएगी कि यार उनको वो ऑप्शंस बताए जाएं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाएं जो कि हैं। एंड लेट्स सी किस उस पर जाता है वीडियो। बट फिलहाल अभी मैं बैठा हुआ हूँ कैफ़े के अंदर और मेरे साथ बैठी हुई शिंघानी। शिंघानी बेसिकली मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है जिसको मैं इंस्टाग्राम के थ्रू जानता हूँ। और ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने देखा था कि इसने एक नया कोर्स शुरू किया जो कि था टैरो कार्ड रीडिंग का। अब टैरो कार्ड रीडिंग इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी, मतलब मुझे भी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता नहीं था। एंड मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था ये चीज़ देखना कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ही उसने ये चीज़ शुरू करी। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया भी आया कि यार क्यों ना उन ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए जो हमारे पास हैं आज के टाइम पे अवेलेबल। क्योंकि जब मैं 10th-12th कर रहा था मुझे उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा चीज़ें भी दुनिया में होती है। मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें पता थी, एक थी डॉक्टर बनना और एक था इंजीनियर बनना। तो शुरू करते हैं शिंघानी के साथ। शिंघानी, मुझे ये चीज़ बताओ कि तुमने 10th-12th के बाद क्या किया है? 10th-12th के बाद मैं कॉलेज गई पूरे 1 हफ्ते के लिए। हाँ। And then I dropped out. बेसिकली यार कॉलेज ड्रॉप आउट। Yes, I am a Nice. college dropout. ओके। So 12th कंप्लीट होने के बाद 12th में मजबूरी में मुझे कॉमर्स लेना पड़ा क्योंकि BA था नहीं, सॉरी आर्ट्स था नहीं। So उसके बाद किसी तरह 2 साल निकाले। I scored about 81% फैमिली प्रेशर, मतलब कि करना है, अच्छा करना है टाइप। So उसके बाद मैं कॉलेज गई। कॉलेज में मुझे BCom BBA सब मिल रहा था तो मैं लेने को तैयार नहीं थी। ओके। बिकॉज आई वाज लाइक जो सबसे इजी है कुछ अच्छा सा दे दो, मतलब आसान सा। सो मैंने BA ले लिया। सो मनाली में सीन ये था कि स्कूल भी 9 बजे शुरू होते थे, कॉलेज गई कॉलेज 7 बजे शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग है, मतलब ये तो मैंने सोचा ही था। मुझे लगा बड़ी हैपनिंग सी लाइफ होगी यार कॉलेज की। कॉलेज गई 1 हफ्ता, रोज़ जा रही हूँ, क्लासेस ढूंढ रही हूँ, बैठ रही हूँ, रैंडम लोगों से मिल रही हूँ। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ उस 1 हफ्ते में कि नेक्स्ट 3 साल भी ऐसे ही होने वाले हैं। ओके। मे बी इसमें टाइम पास और ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा टाइम पास का, बट मुझे साफ दिख रहा था कि नेक्स्ट 3 साल इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, सो आई डिसाइडेड। तो गाइस हमारा कॉफ़ी आ चुका है, हमारे पास फ्राइज़ आ चुके हैं, बर्गर आ चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ खाते खाते हम आगे स्टोरी सुनते हैं। बताओ। हाँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नेक्स्ट 3 साल भी इसी टाइम पास में निकलने वाले। तो दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट फ्रॉम माय लाइफ एंड आई डिडंट वांट टू डू इट। सो मैंने डिसाइड किया कि आई विल ड्रॉप आउट। मैंने घर पे कॉल किया, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, मैं आ रही हूँ वापस। सो अगेन मुझे कुछ तो बोलना था, घर वाले, फ्रेंड्स, सबका ऐसे था कि अरे क्या हो गया टिप्स। सो आई स्टार्टेड गिविंग देम गोली कि मैं निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, घर में कुछ नहीं रही। वापस मनाली गई। उसके बाद मुझे भूत सवार हो गया कि अब तो मैं मॉडलिंग करूँगी, कुछ नया किया जाएगा। उसके बाद मैं पॉन्स फेमिना में दिव्य हिमाचल में गई। उसके बाद मैंने जेट ज्वाइन किया। जेट ज्वाइन करने के बाद मैं सेंट्रल इंडिया में गई, मिस सेंट्रल इंडिया में बन गई 2016 में। नाइस, कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद मॉडलिंग का भूत सवार उतर गया। ओके, खत्म। मतलब कॉन्टेस्ट जीते मॉडलिंग खत्म। कॉन्टेस्ट जीते मुझे जब कुछ चीज़ें उस इंडस्ट्री की सामने आई, सो आई वाज लाइक नो दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। अगेन मेरा पूरा इंटरेस्ट लूज हो गया। ओके। सो यस, वो वहाँ पे था। टैरो कार्ड का कहाँ से आइडिया आया लॉकडाउन में? मतलब लाइक मेरे वो काफ़ी नहीं होता, तो वो आइडिया कैसे आया एकदम से? लॉकडाउन से पहले आई वाज वर्किंग विद अ ब्रांड मैनेजर एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी। वो इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल्स, काफ़ी कुछ कर रहे थे। सो अगेन लॉकडाउन के बाद इवेंट इंडस्ट्री वेंट फॉर अ टॉस। तो उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वाज गोइंग थ्रू अ लो फेज इन द लॉकडाउन वेयर इन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हेल्प एट वन पॉइंट। ओके। और वो हेल्प ढूंढते ढूंढते मुझे टैरो दिख गया। आई वाज लाइक यार दिस इज़ समथिंग आई वांट टू एक्सप्लोर। अगेन आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। सो मैंने सोचा इसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड व्हेन आई लर्नड इट एंड उसका बेसिकली जब मैंने खुद टैरो गाइडेंस की, आई समवेयर रियलाइज यार दिस कैन चेंज पीपल्स लाइफ। क्योंकि एक गाइडेंस ना, मेरा कार्ड उठाने पे कुछ बोलना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है किसी को या किसी के डिसीजन को। आई वाज लाइक उस स्टेज पे थी मैं, फ्रॉम सीकिंग हेल्प टू नाउ आई एम हेल्पिंग पीपल, हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। सो डू यू थिंक कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो लाइक प्राइमरी प्रोफेशन बन सकता है, लाइक सोर्स ऑफ अर्निंग? अगर बंदा फुल टाइम करना चाहे और लाइफ लॉन्ग करना चाहे तो ये हो सकता है?
व्हाई नॉट यार, मतलब मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट फुल टाइम, मतलब लास्ट काफ़ी महीनों से आई बीन डूइंग इट, आई बीन हेल्पिंग सो मेनी पीपल। एंड यार बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जब तुम्हें बहुत पसंद हो ना, तुम बहुत पैशनेटली उसको करते हो, उस चीज़ से तुम्हें प्यार हो, यार मनी फॉलोज, क्योंकि इतने लोग हैं, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स है, हर एक की अपनी स्टोरी है, किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो डूइंग इट प्रोफेशनली, येस इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ अ गुड आइडिया। ओके, सो अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे टैरो के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अगर मैं टैरो रीडिंग शुरू करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ? हाँ, मतलब जस्ट लाइक अ कोर्स? you just have to have that interest and inclination towards it, ठीक है? Whether you're spiritual, you're not spiritual, but then yes, you should at least have that faith कि हाँ ये कुछ होता है। Okay. If you're going to try it out, देखते हैं क्या होता है। जैसे मेरे पास बड़े लोग आते हैं कि देखते हैं, वो मुझे टेस्ट करने आते हैं, so I'm like don't test me because this is an amazing tool to guide people। ओके, तो yes, मतलब कोई भी किसी भी फील्ड से हो, one can do it। व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे, मतलब तुम्हारे जो सेशंस लेने आते होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं रहता होगा ना कि मतलब ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसे भी लोग होते होंगे जो लाइक टेंस रहते होंगे इस चीज़ को लेके कि पैसा नहीं आ रहा है, और डिप्रेशन में भी होते होंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब क्या सजेशन है, क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए? यार टू ऑल दोज पीपल जो डिप्रेस फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, करियर हो, आई वुड टेल देम ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मेरे पास आओ, बट देन सीक हेल्प। चाहे तुम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करो, चाहे तुम किसी थेरेपिस्ट से बात करो, चाहे तुम टैरो गाइडेंस लो, चाहे कुछ भी करो, मेरे पास आओ, किसी और के पास जाओ, बट प्लीज़ जाओ। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ, आई वॉज फीलिंग सुपर डिप्रेस्ड एंड सुपर स्ट्रेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ सर्टन गिल्ट आई वॉज होल्डिंग ऑन टू, ठीक है? तो जब मैंने एक टैरो रीडिंग ली, आई कैन टेल यू कि मेरे लिए वो कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। इट टोटली चेंज मी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दैट इज़ वॉट आई वॉज वॉन्टिंग टू हियर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जब मैंने वो सुना, आई वॉज जस्ट एबल टू मूव ऑन इन माई लाइफ। एनी सजेशन यू वांट टू गिव टू दिस यूथ जो आजकल पैसे के पीछे भागता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ देख के मतलब होता है ना कि मतलब फैसिनेट होते हैं कि यार वाओ वो बाइक चला रहा है, वो कार चला रहा है, वो ये कर रहा है, तो एनी एडवाइस उनके लिए? हाँ हाँ प्लीज़ कंटिन्यू। पहला इज़ प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि हम कैमरा की दूसरी साइड पे जो चीज़ें देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फेक हैं या वो नकली हैं, बट वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है जो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं बैठी हूँ सामने, यार मैं अच्छे से तैयार होकर आई हूँ, मैंने मेकअप किया, बिकॉज मुझे पता है मुझे कैमरा के आगे देखना है, एंड यही अगर मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ, मैं नहीं शायद इतना सब कुछ काम झाम करूँगी। तो पहला इज़ टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, क्योंकि हर एक की ग्रोथ अलग है यार। आप यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे, यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद समवन हु इज़ हियर। सो येस, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनीवन। सेकेंड इज़ प्लीज़ 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 एक्सप्लोर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये अब समझा है कि एक्सप्लोर करते करते यू फाइंड समथिंग जो तुम्हें समझ आता है कि येस दिस इज़ माई कॉलिंग एंड आई वॉन्ट टू लाइक डू इट विद ऑल माई हार्ट। एंड थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैशन के पीछे और पैशन को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी लाइफ की जर्नी है, जैसे जैसे तुम एक्सप्लोर करते जाओगे डिफरेंट चीज़ें, यू विल इवेंचुअली फाइंड योर पैशन, यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट समथिंग जहाँ पे तुम्हारा दिल होगा एंड तुम उसको पूरे शिद्दत से करना चाहोगे। फाइन। सो ये फिलहाल थी शिंगानी, और जो टैरो कार्ड रीडिंग करती है। अगर तुम लोग को भी सेशन लेना टैरो कार्ड रीडिंग का, यू वांट टू लाइक नो समथिंग और गेट आउट ऑफ योर सिचुएशंस, तो तुम शिंगानी से कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम इस वीडियो करते हैं यहाँ पे बंद, और हम बनाएंगे एक नेक्स्ट वीडियो कि नए प्रोफेशन के साथ, नए बंदे के साथ, एंड पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम वीडियो करेंगे क्लोज, और हम शुरू करेंगे अपनी कॉफ़ी पीनी, क्योंकि कॉफ़ी हमारी ठंडी हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय। रिकॉर्डिंग सॉर्टेड। चल इसे स्टॉप कर रिकॉर्डिंग। अच्छा एक बार इस पे नजर आज टैरो का जाना चाहिए, वीडियो क्यों नहीं बन पा रही? हाँ यार। इसके बाद बेसिकली आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड डिस्कस हम ये करेंगे कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बारिश शुरू हो रही है एक्चुअली। 10-12 के बाद मैं पूरे एक हफ्ते के लिए कॉलेज गई, एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, ताकि नेक्स्ट 3 साल इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है? सो आई डिसाइडेड 10-12 के बाद मैं कॉलेज गई पूरे एक हफ्ते के लिए, एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट।